अंसल प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज कर रहा है ठेले वालों से अवैध वसूली। मामला मैदानता हॉस्पिटल के पीछे का है, जहां पर अंसल के सिक्योरिटी इंचार्ज राम बहादुर यादव और अन्य कर्मचारी आए दिन 10 से 12 सिक्योरिटी गार्ड को लेकर ठेले वाले को धमकाते हैं, उनका सामान उठा लेते हैं और 12 से 15 हजार रुपये महीना पास बनाकर वसूली करते हैं। पैसा न देने पर उनका सामान उठा लेते हैं और मारते पीटते हैं। नगर निगम को नहीं है कोई आपत्ति, जहां पर योगी सरकार ऐसे भूमाफिया पर शिकंजा कस रही है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सहायता करती है। वहीं अंसल कंपनी सिक्योरिटी इंचार्ज और सिक्योरिटी गार्ड आकर गरीबों को परेशान करते हैं, उनसे वसूली करते हैं। अंसल कंपनी कर्मचारियों के ऊपर कई मुकदमे दर्ज होने के बाद भी इनकी गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। जबकि अंसल नगर निगम में आ गया है, फिर भी अंसल के कर्मचारी गरीब दुकानदार ठेले वालों पर अत्याचार बराबर कर रहे हैं। जनता की मांग है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेविका रेणु द्विवेदी ने से वार्ता करने पर बताया कि अंसल कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर जमीन के विवादों को लेकर कई मुकदमे दर्ज हैं और अंसल कंपनी ने कई अवैध कब्जे कर रखे हैं, जैसे कि शमशान, तालाब, ऊसर खलियान, पशुचर आदि सरकारी जमीनों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। इन बड़े बड़े कंपनियों को जमीन कब्जा करने का पूरा अधिकार है, मगर राजधानी लखनऊ में गरीबों को ठेला लगाकर जीने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अभाव में नवयुवक ठेला लगाने को मजबूर कौन है, इनका जिम्मेदार अपने परिवार का पालन पोषण ये गरीब लोग कैसे करें। अंशुल के भ्रष्टाचारियों के सारे साक्ष्य और सरकारी नक्शा हमारे पास मौजूद है। समाज सेविका रेणु द्विवेदी का कहना है कि सरकारी नक्शा और सारे दस्तावेजों के साथ माननीय मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट तक जाकर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाकर अवैध निर्माण को हटाऊंगी। ID न्यूज की खास रिपोर्ट। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु द्विवेदी, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और मेरी फल की और खाने की दुकान यहाँ पर नाले पे लगती है और ये अंसल वाले आए दिन आके यहाँ पर धमकी देते हैं और कहते हैं दुकानें तोड़ दी जाएंगी, दुकानें हटा लो, जबकि नाले पे है ना कि अब वो वसूली करने के चक्कर में है। कहते हैं पास बनवा, वसूली दो। जो धमकी देते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम राम बहादुर है। जबकि अंसल के उच्च अधिकारियों से बात भी हो गई, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस सिर्फ राम बहादुर को ही दिक्कत है। पीछे जमीन का कब से ये दुकान लग रही है आपकी? हमारी दुकान कम 6 साल हो गए हैं। इससे पहले कोई दिक्कत नहीं हुई? इससे पहले कोई दिक्कत नहीं हुई और हमारी जमीन का विवाद भी अभी चल रहा है, जो कि अंसल में ही है और मेन रोड पे और नाले पे ही हमारी जमीन भी है। इसके पहले एक बार आ चुके हैं और कहा है कि दुकान हटवाने के लिए जो अंसल के उच्च अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी और वो यहाँ पे मौके पे आए थे। उन्होंने कहा था कि इस दुकान को नहीं हटाया जाएगा, ना इस पे किसी प्रकार का कोई विवाद है। फिर भी उसके बाद राम बहादुर 2-3 दिन से लगातार अपने अपने जो सिक्योरिटी के जो गार्ड होते हैं उनको आकर के आदि धमका रहे हैं और दुकान हटवाते हैं। यहाँ पे ठेले खड़े कराते हैं अपने और उनसे वसूली करते हैं। 20,000 रुपये महीना लेते हैं ठेला खड़ा कराने का। और जो हमारी दुकान लगी हुई, बोले दुकान तभी लगेगी जब अंसल से पास बनवाओगे, जो कि यहाँ पे नगर निगम घोषित हो गया है। और उसके बाद भी नगर निगम, मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे अंसल का कोई राइट नहीं बनता है, पास बनेगा तो नगर निगम का बनेगा। तो ये यहाँ पर किस प्रकार का विवाद कर रहे हैं और अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। और अभी उच्च अधिकारियों ने बोला है कि वहाँ पे मत जाइएगा, फिर भी कहते हैं जेसीबी आकर के हम सब गिरा देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो दुकान हमारी रोड पे नहीं है, ठीक है, और हमारा जमीन का मामला भी चल रहा है जो कि क्लियर नहीं हुआ है अभी, और हमारी रोड दुकानें जो ना हटाई जाए। जबकि अभी अधिकारी ने बोला है कि आपकी दुकान से कोई बात नहीं है। जाके थाने में मैंने बात की चौकी इंचार्ज साहब से, उन्होंने बोला कि आपका दुकान का कोई मामला नहीं, इसे मामला ठेले वालों का है। ठेले आगे नहीं लगते हैं हमारे, मेरी दुकान है। उसके बाद भी ये आए दिन आकर के धमकी देते हैं, जेसीबी से गिरा देंगे। हमारा केवल पत्रकार भाइयों से, सरकार से, प्रशासन से अनुरोध है कि गरीबों को परेशान न किया जाए, ठीक है, दुकानें लगने दीजिए, जिससे कि ये अपना रोजी रोजगार चलाएं। और जो अंसल मुआफिया अपना दिखाते हैं, ताना से दिखाते हैं, इन पर लगाम लगाई जाए। बताइए, योगी जी के सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से नाइंसाफी हो रही है। सीधे खुलेआम धमकी देते हैं कि हम अपने गुंडे लेकर के आएंगे और इसको तोड़वा देंगे, हटवा देंगे। ये राम बहादुर हैं, ये अंसल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं और बाकी किसी अधिकारी को कोई समस्या नहीं है, सिर्फ इन्हीं को समस्या है। राम बहादुर को ये आकर के दिन धमकी दे रहे हैं यहाँ पे आकर के, बाकी किसी भी अधिकारी को कोई समस्या नहीं है। अंसल नगर निगम को क्या कोई समस्या है? नगर निगम में कोई समस्या नहीं है। हमारी वहाँ के जो जीएम है वहाँ के अजीत राय जी, उनसे बात हुई है। यहाँ के जो बाबू हैं, ठीक है, संजय बाबू, उनसे मेरी बात हुई है। बोले कि अंसल का कोई राइट नहीं बनता, ये नगर निगम में है। नगर निगम ने आज तक कभी नहीं दुकान हटाई, बस बोलते ठेला मत आगे लगने दीजिए, बाकी हमारी दुकान आज तक नगर निगम ने नहीं हटाई। सिर्फ अंसल के सिक्योरिटी इंचार्ज है ये राम बहादुर, इनको समस्या ज्यादा हो रही है और किसी को कोई समस्या नहीं है।
मैं यहाँ दुकान लगाता हूँ, मेरी दुकान को जब कस्टमर लग जाते हैं, लोग सिलेंडर खोल लेते हैं, अंसर ले आते हैं। कौन सिलेंडर खोल जाए? अंसर के गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड जो आते हैं सर। ये क्या कहते हैं आप? ये कहते हैं दुकान हटाओ तुरंत, और मतलब जो है नुकसान कर देते हैं, कोई चीज उठा के ले जाते हैं, पानी की बोतल, पेटी, सिलेंडर उठा लेते हैं। पास बनवाने के लिए आपसे कुछ मांगते हैं? पास बनवाने के लिए बोलते हैं सर, पैसा लेते हैं ज्यादा, तो हम लोग दे नहीं पाते सर, गरीब आदमी। पैसा मांगते हैं? 36,000 रुपये बताते हैं सर जी। 36,000? जी सर। 36,000 पास बनवाने के लिए? 3 महीने का सर। 36,000। आमदनी कितनी है? आमदनी सर वही कभी 1500, कभी 2000 हो जाता है। रूम भी किराया लिए हैं सर जी, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब दिन भर दुकान लेके भागते रहते सर जी, उससे मेरा काम नहीं हो पाता। पूरी दुकान की कमाई। ये जो आते हैं जैसे सिलेंडर वगैरह है, ये सब खोल के लेके चले जाते हैं और गाली गलौज भी दे देते हैं, और हम लोग ठेला लेके भागते हैं, फिर इधर उधर दुकानदारी भी छूट जाती है। वही जो अंसल के हेड आते हैं, राम बहादुर सर, सिक्योरिटी जो आते हैं, ये सब गाली दे के चले जाते हैं और कान आना ऐड देते हैं। अच्छा, कान भी ऐड देते, बुला के जैसे हम ठेला लेके भाग गए वहाँ पर, तो वहाँ से कहते हैं यहाँ आने के बाद कान ऐड देते, एक दो मार भी देते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं और दुकानदारी भी छूट जाती है। जैसे कि भगवाना वगोना हम लोग ये बांध के रखते हैं इधर घुमा के, तो ये उठा ले जाते हैं। तो पास बनवाने के लिए आपसे कहा गया? पास बनवाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पास इतना 36,000 महीना कौन बना पाएगा, इसमें कमाई ही नहीं हो पाती। हम लोग बाहर से यहाँ किराए पे लेके रहते हैं, जिंदगी का। हम हैदराबाद दिल्ली से यहाँ, दिल्ली से रह के आप लोग पालन पोषण अपना हाँ, पाल घर के साथ रह रहे हैं। आओ। अरे मेरा नाम लाल है। क्या करते हैं आप? छोले कुलचे की दुकान लगाई। तो आपको भी परेशान करते हैं? हमको भी परेशानी जाता है, तो बस क्या करें, मजबूरी से करना पड़ जा रहा है हमको। तो पास बनवाने के लिए आपसे भी कहा गया? हमसे भी कहा गया था कितना पास, पैसा बताएं? हमसे पहले 18,000 बताए थे 3 महीने के लिए, तो हमने नहीं बनवाया, तो हमारा भगवाना उठा लेंगे, तो 1200 रुपये मैंने दिया था हमसे छुड़ाने के कह रहे हैं कि पास दिया था? पास बनवा लो अंसल को। भगोना कहाँ ले जाके रखा? अंसल अपने ऑफिस में रख लिया? ऑफिस में। वहाँ जब जाओ तो फिर पैसा लेते हैं छुड़ाने के लिए, जैसे 1500 2000 ऐसे ले लेते हैं, फिर देते हैं। इसमें बताइए इतनी दुकानदारी नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? अगर ये न्याय नहीं मिला तो हम लोग योगी तक जाएंगे। न्याय क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे, हमारा लोगों का न्याय करें। हमें कहीं दुकान लगाने की जगह मिले सर जी। दुकान लगाने की यहाँ जगह बड़ी आबादी है भैया। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार यादव। इतनी बड़ी आबादी भैया, भैया यही है कि ठेला ओला हम लगाते हैं और भैया के मार्फत में, मतलब इनके संरक्षक में रहते हैं। जैसे कि भैया की भी दुकान है, इनके संरक्षण में हम लोग आज 5-6 साल से दुकान लगा रहे हैं भैया, लेकिन इतनी इनकम नहीं होती है कि जो ना है उनको दिया जाए पैसा। कमरा रेंट और यहाँ की लखनऊ की महंगाई, ये और ये सारी चीजें हैं भैया। वीर जी ने आपसे पैसे मांगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, भैया का सहयोग रहता, भैया कभी पैसा नहीं लिए। शुक्ला जी ने कभी पैसा जैसे अंसल आरोप लगाता है कि शुक्ला पैसा मांगते हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो देखिए ठेले वाले से कभी किसी ने इनका गरीब आदमी सताइए नहीं सर, हम ही को सताया जा रहा है। ये ठेला नहीं लग पाएगा, हम लोग मर जाएंगे, भूखे लगेंगे सर जी। भैया बहुत, हाँ भैया बहुत प्रताड़ित क्या कहे आपको? बस यही, जैसे इन भाइयों से कहते वैसे हमसे भी पैसा वही जो ना 21,000 36,000, मतलब जिसका जैसी रेडी रहती है, जैसे जिसका इनकम स्रोत रहता है, जैसे जिसका ठेला रहता है, उसी हिसाब से वो लोग रेट तय करते हैं। महीने में आप कितना पैसा कमाते हैं ठेले से? महीने में भैया जो ना 15,000 16,000, उसी में बच्चों को पालना, तो छोटे बच्चे हैं भैया, और थोड़ा जो ना है हमारे दादाजी के हार्ट की दिक्कत है, उन्हीं के लिए हम थोड़ा वो करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि इतना बड़ा अंसल बनवाए हैं, इतनी बड़ी आवास विकास क्षेत्र है, यहाँ पर गरीबों के लिए भी कहीं ना कहीं रहने के लिए या रोजी रोजगार के लिए जो ना एक जगह बननी चाहिए। मैदानता खुल गया है तो गरीब क्या इसमें अपना भरण पोषण कर रहा है, तो किसी का क्या जा रहा है? हम लोग चोरी तो थोड़ी कर रहे हैं। ये शुक्ला क्या आप लोगों से पैसा मांगते हैं? नहीं भैया, नहीं ठेला लगाने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं वो है। तो सर उधर से भगा दी गई, यहाँ पे दुकान खड़ी होगी 10-5 दिन, वही खड़ी कर फिर भैया का बल्कि सहयोग रहता है कि जैसे कोई आकर यहाँ तंग करता है तो भैया हम लोगों के फेवर में बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, पैसे से कोई मैटर नहीं है। और भैया की भी दुकान है, भैया भी अपना रोजगार चलाते हैं, हालांकि भैया का बहुत बड़ा सहयोग रहता है।